नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की जो भी आप लोगों के टारगेट्स हैं उन सब की आप तैयारी में लगे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं, तो उनमें से कई कैंडिडेट्स के कमेंट आए थे कि सर ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल होता है, किस तरह से ट्रेनिंग होती है। तो उसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, आपकी ज्वाइनिंग बस होने ही वाली है। कुछ ही दिनों में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपको अपनी या तो ट्रेनिंग पर या फिलहाल अभी टेम्परेरी पोस्टिंग पर आपको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग का एक डेली शेड्यूल जो है वो क्या होता है, कैसी आपकी वहाँ पर एक्टिविटी होगी, पूरे दिन में आपसे क्या कराया जाएगा। तो वो हम जो है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप ट्रेनिंग एकेडमी में जाओगे तो वहाँ पर जो आपकी दिन की शुरुआत होती है, तो आपको तैयार हो जाना है मेंटली और फिज़िकली, यानी मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, कि वहाँ पर आपको सुबह 4 बजे जो है उठा दिया जाएगा। 4 से 4:30 बजे के बीच में जो है आपको उठा दिया जाएगा, यानी 5 बजे बिल्कुल जो है आपको ग्राउंड में पहुंचना होगा। सुबह के 5 बजे वहाँ पर आपकी जो है आईटी ड्रिल और जो पीटी फिज़िकल ट्रेनिंग होती है वो सब वहाँ पर कराई जाएगी। उसमें जो आईटी ड्रिल में आपको पूरा सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको खड़ा होना है, कैसे आपको अधिकारी के सामने जाना है। वो सारी चीज़ें जो है आईटी ड्रिल में सिखाई जाती है। वहीं फिज़िकल पीटी जो होती है उसमें आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज कराई जाती है, रनिंग कराई जाती है, पुशअप्स, दंड बैठक और तमाम तरह की चीज़ें हैं जो वहाँ पर आपको कराई जाएगी, जो फिज़िकली जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी और साथ ही साथ आपको मेंटली भी वो स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो बिल्कुल 5 बजे जो है आपको चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तो उसमें आपको 5 बजे जो है बिल्कुल फॉल इन हो जाना है ग्राउंड पर जाकर। तो इस तरह से आपकी दिन की शुरुआत होगी। इसके बाद वहाँ से 2 से ढाई घंटे आईटी ड्रिल और पीटी होने के बाद फिर लगभग 7:30 बजे आप लोग अपने रूम में वापस आओगे। फिर वहाँ पर आप आपका नहाना धोना, तैयार होना, स्कूल के लिए रेडी होना, वो सब आप काम इसमें जो है आधे से 30 से 45 मिनट के अंदर में आपको करने होंगे। यहाँ पर आप रेडी होंगे। उसके बाद 8 से 9 बजे तक जो है आपका मेस में आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट क्या, वो पूरा खाना ही वो जो है, मतलब पूरी डाइट जो है वहाँ पर दी जाती है, यानी पूरा प्रॉपर जो है खाना जो है वो 8 से 9 बजे के बीच में मेस में जो है आप लोग खा लेते हैं। मेस में जो है बहुत अच्छे लेवल का खाना बनता है और हफ्ते में एक दिन यानी सैटरडे या संडे में जो है स्पेशल डाइट भी वहाँ पर बनती है, जिसमें मटर पनीर या फिर खीर या कोई मीठा, कोई हलवा, इस तरह का। तो एक स्पेशल डाइट बनती है। बाकी पूरे वीक में जो है एक शेड्यूल बन जाता है, प्रॉपर एक हेल्दी डाइट जो है आपको मिलती है। इसके बाद आप 8 से 9 बजे तक अपना खाना वाना खाकर रेडी हो जाओगे और फिर 9:30 बजे से आपको फिर से तैयार होना है, किसके लिए? स्कूल के लिए, जहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर आपको जो आईपीसी सीआरपीसी है, जो अब बीएनएस और बीएनएसएस बन गई है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सीसीटीएनएस पर जो आपको काम करना है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। साइबर क्राइम क्या होता है जो नया जुड़ा है वो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और एआई जो नया चला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उसका यूज़ कैसे करना है, कैसे अपने काम को और अच्छे से कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, तो वो सब जो है ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद 10 बजे से लेकर 1:30 या 2 बजे तक आपका स्कूल चलेगा। फिर 2 बजे तक जो है 2 बजे फिर आप वापस अपने रूम में आओगे, जहाँ पर आपको एक लाइट ब्रेकफास्ट जो है वो दिया जाएगा, मतलब कुछ चने या दलिया या पोहा, कुछ इस तरह से हल्का फुल्का जो है आपको 2 बजे के आसपास जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से हल्का नाश्ता करने के बाद फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 3-3:30 बजे तक, और 4 बजे आपको फिर से ग्राउंड में जो है फॉल इन हो जाना है। फिर से आपको वहाँ पर तैयार होकर ग्राउंड में पहुँच जाना है, जहाँ पर आपकी आईटी ड्रिल और
पीटी जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो फिर दोबारा से वहाँ पर होगी शाम के 4 बजे। फिर 4 बजे से लेकर 2-2.5 घंटे के बाद यानी कि 6-6:30 बजे जो है वहाँ से फिर आप वापस अपने रूम में आओगे और वहाँ पर फिर नहा धोकर और फ्रेश होकर फिर 7 से 8 बजे के बीच में फिर आपको डिनर मिलेगा। जो मैस होगी वहाँ पर आपको डिनर मिलता है। तो डिनर का वही पूरा फिक्स हो जाता है कि किस दिन क्या बनेगा, सुबह में क्या बनेगा, शाम में क्या बनेगा, स्पेशल डाइट में क्या बनेगा, तो वो सब पहले से ही फिक्स हो जाता है। और आप में से ही जो है कोई कैंडिडेट जो है वो मैस मैनेजर बनेगा, जो पूरा वो शेड्यूल देखता है, सामान लाना, पूरा मैनेज करना, पैसों का हिसाब किताब। तो वो फिर हर महीने जो है वो वोटिंग होती है, उसके हिसाब से एक मैस मैनेजर भी बनाया जाता है। इसके बाद आप खाना वाना खा लोगे, थोड़ा टहल लोगे और फिर डेली 8 बजे जो है रात में काउंटिंग होती है। तो वहाँ पर आपको काउंट किया जाता है कि क्या कैंडिडेट कोई भागा तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई इधर उधर तो नहीं है। तो इस तरह से जो है वो प्रॉपर आपका शेड्यूल होगा। और फिर जो है रात में फिर आप सोने चले जाओगे। और रात की काउंटिंग के बाद कभी भी किसी भी टाइम जो है वो रोल कॉल हो सकती है। मतलब कभी भी आपको सरप्राइजिंगली मतलब गिना जा सकता है कि कोई कैंडिडेट कम तो नहीं है, या रात में काउंटिंग के बाद कोई इधर उधर तो नहीं गया है, तो वो कभी भी काउंटिंग जो है वो हो सकती है। तो इस तरह से जो है आपका एक पूरा डेली का शेड्यूल ट्रेनिंग में रहेगा। और इसी तरह से जो है आपको ट्रेनिंग जो है कराई जाएगी। ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो 6 मंथ्स की होती है, यानी कि 6 महीने में आपकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके बाद फिर जो है वो पासिंग आउट परेड यानी पीओपी होती है, फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो ये ट्रेनिंग होती है, अगर कोई इसमें बीमार पड़ जाता है तो फिर उसके साथ एक मदद मरीज यानी इसके साथ में एक हेल्पिंग के लिए दूसरे कैंडिडेट को लगाया जाता है जब तक उसकी तबीयत जो है ठीक नहीं होती। इस पर ज़्यादातर में वो उसका रूममेट ही होता है जो उसके साथ होता है वो। और इसके साथ साथ जो छुट्टी का दिन है, जैसे संडे है, तो संडे में जो है शेड्यूल थोड़ा सा इतना टाइट नहीं होता है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स दिया जाता है। बस उसमें ये पीटी और आईटी ना होकर वहाँ संडे में आपको या छुट्टी वाले दिन जो है आपसे फिर कुछ फटीक का काम कराया जाता है। जैसे बैरक की साफ़ सफाई है, अपने रूम की साफ़ सफाई है, या ग्राउंड का थोड़ा सा मेंटेनेंस है। तो इस तरह से जो है वो थोड़ा फटीक का काम भी कराया जाता है। और ट्रेनिंग में जो है छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि कोशिश करना कि छुट्टी आपको ना लेनी पड़े, क्योंकि बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है इसमें। फिर भी स्पेशल केस में जो है छुट्टी दे दी जाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ आपको इससे हेल्प भी मिली होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग नए हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसी तरह की और वीडियोस को जो है वो अपने चैनल पर पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।